दीन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज, मंच पर विराजमान रविदास याकौम के हीरे श्री 108 संत सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज, बोपाराय कला से कृष्णा बीपी जी महाराज, आदमपुर से रविंद्रदास जी महाराज और अन्य पूजनीय संत समाज, महामान्य योग उपस्थित गण बुद्धिजीवी, परम सत्कार्य गुरु प्यारी साध संगत जी, आप गांव मदारा की संगत भारी संख्या में यहाँ एकत्र हुई है और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 648वां प्रकाश पर्व एवं रविदास धर्म का 16वां स्थापना दिवस बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ में मना रहे हैं। बीच में आकर के संगत के बड़ी खुशी हुई है कि जो बैकुंठ धाम सजा है, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की असीम कृपा है। ये असीम कृपा आज पूरे विश्व में, भारत और भारत के बाहर अन्य मुल्कों में जहां रविदास धर्म का 16वां स्थापना दिवस और 648वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु प्यारे साध संगत जी, आपको देख करके ये खुशी होती है कि जिस प्रकार से आप लोग सजे बैठे हैं, इसी प्रकार से आज संतों महापुरुषों की असीम कृपा से, कड़ी मेहनत से आज पूरे भारत में किसी भी स्टेट में चले जाएं, कोई भी बोली बोलते हो, कोई भी भाषा उनकी हो, कैसा भी रहन सहन उनका हो, लेकिन आज जब उनको रविदास धर्म के बारे में पता चलता है कि हमारा अपना धर्म है, हमारा अपना ग्रंथ है, हमारी अपनी पहचान है, हमारे अपने रहबर हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो जब भी बाहर जाते हैं तो वहां लोग बड़े हैरान होते हैं और यहाँ तक कि जो दूसरे लोग वो पूछने के लिए आते हैं कि भी ये है क्या, क्योंकि इतनी तेजी के साथ में रविदास धर्म का प्रचार हुआ कि आज घर घर में छोटे छोटे बच्चे पूरे देश में, देश के बाहर भी जय गुरुदेव बुलाते हैं। सबसे बड़ी जीत तो हमारी यही है कि कहीं भी जय सब जय गुरुदेव बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज वो मानते हैं कि हमारे रहबर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हैं और आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, सब जानते हैं कि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी संतों में शिरोमणि ऐसे ही नहीं लिखे गए। भक्तमाल के अंदर जो शिरोमणि की उपाधि मिली है, ऐसे ही नहीं मिली। बहुत परख करके, बहुत विचार करके कि जो संदेश जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमको दे करके गए हैं, वो शायद किसी धर्म ने, किसी धार्मिक ग्रंथ ने, किसी महापुरुष ने, किसी भगवान ने आज तक इस भारतीय भूमंडल पर नहीं दी। किसी भी भगवान को पढ़ लो, किसी भी धार्मिक दस्तावेज को पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, किसी भी संत को पढ़ लो, जो संदेश जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे करके गए हैं वो अन्य किसी ने नहीं दी। आप थोड़ा विचार करें कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्या किसी महापुरुष के, किसी भगवान के विचार में ये बात कभी आई है? कभी नहीं आई। किसी ग्रंथ में दर्ज है? कहीं दर्ज नहीं है। बेगमपुरा शहर को नाऊ दुख अंदो नहीं तीन ठाऊ, ये विचार जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के हैं। ये किसी अन्य, किसी संत महापुरुष के नहीं है, ये किसी भगवान के नहीं है,
ये विचारधारा कहीं विदेश से चल करके नहीं आई, ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी है, उनकी सोच है, उनके विचार हैं जो हमको दे करके गए, और हमको क्यों पूरी मानवता के कल्याण के लिए दे करके गए। तो कभी बैठ करके हम विचार करें कि जहां हमारे गुरु महाराज हमको, हमारे रहबर, हमारे इष्ट जहां हमको जोड़ना चाहते हैं, क्या हम उधर चल रहे हैं? अभी कितना अच्छा प्रचार मंगड़ ब्रोदर ने करा, सोहल जी ने करा, जीवन सोहल जी ने, जिनके अंदर एक मिशन की आग है, जो यही नहीं बहुत पूरे भारत में जाते हैं, भारत के बाहर भी जाकर के प्रचार करते हैं, और संतों महापुरुषों का आशीर्वाद उनके सर पर बना हुआ है, तो वो प्रचार करते हैं। तो वो जागृति हम सबके अंदर होनी चाहिए। आज जो हम आनंद मना रहे हैं, सजे हुए बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने, सज वज के मंच लगाया हुआ है, ये आजादी हमको हमारा संविधान देता है। संविधान के अंदर एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि सबको आजादी है अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। सबको आजादी है अपना धर्म मानना, सबको आजादी है कि अपनी मर्जी का पहनना, अपनी मर्जी का खाना। सब धर्मों को स्वतंत्रता देता धर्मनिरपेक्ष। और एक आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें यह होशियार रहना चाहिए कि जो मानव विरोधी लोग हैं वो इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को ही संविधान से हटाना चाहते हैं, कि अगर संविधान के अंदर से धर्मनिरपेक्ष शब्द निकल गया तो फिर वही वंशवाद चलेगा, फिर वही स्थिति आएगी। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो भारतीय संविधान की रीढ़ है, वो भारतीय संविधान के प्राण है। अगर उस धर्मनिरपेक्ष शब्द को उस संविधान के अंदर से निकाल दिया गया तो ये हमारा जो स्वतंत्रता, जो आजादी हमको मिली है, ये हमारी सब छिन जाती है। ये सुरक्षित कब रहेगी? जब भी अभी आपने सुना है कि भी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने हमको 3 मार्ग दिए हैं, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग और मुक्ति मार्ग। जो मुक्ति मार्ग है वो कब मिलेगा? जब आप ये समझ जाएंगे कि 3.5 मीटर कपड़े के पीछे खड़े होकर के जब हम बटन दबाते हैं तो मुक्ति मार्ग आपको प्रस्त हो जाएगा, आपका राज होगा, आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता बहाल कर सकते हैं। ये मुक्ति वहां से मिलेगी। और जीवन की मुक्ति से तो आप तो मुक्ति हैं। आप झूठ बोलना आप नहीं जानते, छल कपट आप नहीं जानते, चोरी हिंसा आप नहीं जानते, ऐसे बुरे कर्म आप नहीं जानते। संतों महापुरुषों की औलाद है, आपको मुक्त होने की जरूरत क्या है? यहाँ क्या दिक्कत है? अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, संत महापुरुष से मिल रहे हैं, इससे बढ़िया मुक्ति और कहाँ मिलेगी? कहीं और मुक्त होकर के जाना क्या? यही मुक्ति है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने बहुत नजदीक ला करके बड़ी नजदीकी से आपको समझाया है। दोजक विष दो शंकर जाने दो तरक है भाई। दोजक कहते हैं नरक को, विष कहते हैं स्वर्ग को। और ये स्थिति मानव जीवन में जीते जी आ सकती है। हम जीते जी अपने जीवन को नरक बना सकते हैं, हम जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। और जिसने जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया वो शरीर छूटने के बाद भी सदा स्वर्ग में ही है। जो यहाँ स्वर्ग में है वो आदि अनंत के लिए स्वर्ग में है, और जो जीते जी यहाँ नरक में है वो आदि अंत के लिए नरक में ही है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमको यही संदेश दे रहे कि जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे। जो उस मोक्ष स्थिति को जीते जी प्राप्त कर लेगा, उस स्वर्ग जैसी स्थिति को जीते जी समझ लेगा, वो सदा आनंद में है।
और वो यही हो सकता है, जीते जी हो सकता है। आप जीते जी कुछ भी कर सकते हैं, राज प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग जैसी स्थिति बना सकते हैं, और चाहे तो नरक जैसी स्थिति बना सकते हैं। क्यों? कर्म का तो संविधान जो बना हुआ है, जो संतों महापुरुषों ने बताया, कर्म का विधान एक ऐसा विधान है कि जैसा करेगा फल वैसा निश्चित है। हम अपने घरों में, परिवार में या डेरों में, मंदिरों में अपने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे यहाँ गांव में रहते हैं, एक प्रकृति का नियम है। अगर आज हमने 2 महीने पहले कणक बोई थी, गेहूं बोए थे जमीन के अंदर, 2-4 दिन तो वो मिट्टी के अंदर दफन रहते हैं, लेकिन जब वो धरती का सीना पाड़ करके बाहर निकलते हैं, वो एक बहुत बड़ा मेढ़ा बनता है। और वो जब मेढ़ा बनता है, वो पक कर के तैयार हो रहा, जो आज पक कर के तैयार हो गया, वो ही हमारा बोया हुआ बीज हमारी झोली में वापिस आ रहा। बोया हमने था, कणक बोई थी, तो कणक हमारी झोली में वापिस आई, और एक दाना नहीं आया, बोया एक दाना था, सैकड़ों गुना होकर के हमारी झोली में वापिस आ रहा। अभी आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप चाहे चने बीज लो, चाहे मक्की बीज लो, चाहे कांटे बीज लो। अगर आप कांटे बीजोगे तो कांटे भी सैकड़ों गुना होकर के हमारी झोली में आने वाले हैं। ये मत सोचना कि भाई हम किसी का जगराता करा लेंगे, अखंड पाठ करा लेंगे और हमें उससे मुक्ति बोलेगी। हम विचार करें कि हे गुरु महाराज, हमने तो चने बो दिए जमीन के अंदर, और ये गलती होगी, हमने तो गेहूं बोने थे, और मैं तेरे नाम का अखंड पाठ करा दूंगी और तुम इनको गेहूं बना दो। क्या बन जाएंगे? क्या? बिल्कुल नहीं बनेंगे। चने बोए हैं तो चने ही काटने पड़ेंगे, गेहूं बोए हैं तो गेहूं ही काटने पड़ेंगे। अगर हमने अपने जन्म में कुछ बुरे कर्म करे हैं तो उसका फल भी निश्चित है, अगर अच्छे कर्म करे हैं तो उसका फल भी निश्चित है। इस चीज का ध्यान रखना। सत्संग में जाते हैं, अपने जीवन को समझने की कोशिश करना। जगत गुरु सदगुरु रविदास समझना, आर पार का ज्ञान बताया, कोई पर्दा नहीं रखा कि तुम्हें नरक में ये मिलेगा, स्वर्ग में ये मिलेगा, ये कर लो तो तुम्हें वो मिलेगा। बहुत नजदीक आपको आकर के बता दिया कि जिस परमात्मा को हम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, कोई नदी में ढूंढता है, कोई नाले में ढूंढता है, कोई पेड़ में, कोई पहाड़ में, कोई ईंटों पत्थर में ढूंढता फिरता है। कितना बंधन हमारा तोड़ दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं, घट भीतर ही खोज, बाहर खोजत का फिरे, घट भीतर ही खोज, रविदास अनुमानी साध कर देख पिया खोज। अरे जिस सुख को, जिस परमात्मा को तू बाहर खोजता फिरता, वो कोई गुमा नहीं है, वो तेरे अंदर मौजूद है। और मैं 1 मिनट में समाप्त करने से पहले आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि वो परमात्मा को हम कैसे पहचाने, है भी है कि नहीं है, कि धोखा ही है हमारे साथ में। आप थोड़े से बैठ करके विचार करना। वो है, वो जानता है, सब कुछ जानता है। मैं आपसे सवाल है मेरा कि अगर आपको भूख लगी है तो किसी पड़ोसी ने, ग्वांडी ने आके बताया कि भाई भूख लगी, खाना खा ले, कि अंदर से पता चला? अंदर से पता चला कि बाहर से पता चला? अंदर से पता चला। अगर आपको प्यास लगी है, किसी ग्वांडी ने आके बताया भाई तेरे को प्यास लग रही, पानी पी ले तू, कहां से पता चला? अंदर से पता चला ना। हमें भूख का पता अंदर से चल रहा है, प्यास का पता अंदर से चल रहा है, क्योंकि जानने वाला अंदर बैठा हुआ है। हमें अगर कोई तकलीफ होती है, वो बाहर वाला नहीं बताएगा तेरे को बड़ी तकलीफ है भाई, नहीं, वो हमारे अंदर से पता चलती है कि हमको तकलीफ है, क्योंकि जानने वाला अंदर बैठा हुआ है। अगर हमारे कोई खुशी होती है, कोई ग्वांडी नहीं बताएगा, अगर खुशी भी हमारे मन में, हमारे अंदर ही पता चलेगा, क्योंकि जानने वाला अंदर बैठा हुआ है। सर्दी जानने वाला अंदर बैठा है, गर्मी जानने वाला अंदर बैठा है। कि कोई और बताएगा आपको कि गर्मी लग रही भाई, पक्का चला ले, एसी चला ले? अंदर वाला ही तो बता रहा है ना, गर्मी लगी है, प्यास लगी है, ठंडी लगी है, क्योंकि वो जानने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो कितना नजदीक लाकर के जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमारा रास्ता साफ कर दिया कि बाहर खोजत का फिरे, घट भीतर ही खोज।
रविदास उन्होंने साध कर दे के पिया को कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है, सारे रास्ते बाहर के बिल्कुल खत्म कर दिए। वो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा, और जिस दिन वो परमात्मा अंदर से बाहर हो गया तो कुछ भी तो ज्ञान नहीं होगा। जब रत रहे सारथी थाके तब को रथ चलावे, नांद बिन सबे ही थाके मन मंगल नहीं गावे। पांच तत्व का ये रथ साजे, अर्ध उर्ध निवासा, चरण कमल लीला यो है गुण गावे रविदासा। ये रथ तो जो का तो रहेगा, लेकिन रथवान बाहर हो गया, जो जानने वाला तो बाहर हो गया, तो रथ भी बेकार है। कितना भी नया हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी बुजुर्ग टूटा फूटा हो, रथ बेकार है, क्योंकि रथवान उससे अलग हो गया। यानी कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी कीमती महंगी हो, ड्राइवर उसमें नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी। तो यहां तक तो आपको यकीन होगा कि वो रथवान या वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है। और कोई ऊपर नहीं बैठा लिखने वाला चित्रगुप्त कि विवाह को बुरे कर्म लिख रहा, अच्छे कर्म लिख रहा, वो आपके अंदर ही है। चित्रगुप्त भी लिखने वाला अच्छा भी लिख रहा और बुरा भी लिख रहा। अभी आपको बताया अच्छा कर्म कर लोगे तो अच्छा फल निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत आपको शाप देकर उसको नहीं मिटा सकती। कोई बुरा कर्म कर लो, कोई आशीर्वाद देके उसको दूर नहीं कर सकता। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी एक ऐसे वैज्ञानिक संत हुए हैं। संत तो कहना कुछ नहीं, को वो श्योम परमात्मा है, सतगुरु श्योम स्वरूप आदि अंत गुण काल त्रय, पांच तत्व मिल स्थूल सदा प्रकाशी प्रकट प्रिय, काल जाल के मध्य में देखा जीव बेहाल, दया दृष्टि गुरु जान के परखायो सब जाल। सारे जाल परखा दिए उस रहबर ने। वो श्योम है, श्योम परमात्मा है। दुखित जीव सब जान के, दुखी मानवता को देख करके उन्होंने सारे बंधन काट दिए। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप इतने अमीर हैं कि आप उस रहबर की संतान हैं, आप उस रहबर के वंश को चला रहे हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को समझने के लिए जो बेगमपुरा शहर को नाउ दो कंदो नहीं तीठों जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सभ्यता बताई है, आज की नहीं है। ये सिद्धू घाटी की सभ्यता इसमें बताई हुई है। सिद्धू घाटी की सभ्यता जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना विकास था, कितना विकास था उस समय। कैसे घर मकान थे, हवादार मकान थे, रोशनी भी आती थी, हवा भी आती थी, चौड़ी चौड़ी गलियां थी, सड़कें थी, पानी निकलने के रास्ते थे, घर में स्टोर करने के सामान रखने का सारा सामान था, लैट्रिन बाथरूम किचन सब कुछ अपने घर के अंदर था, पानी भी बाहर से सप्लाई होकर अंदर आता था। इतना विकास आपके बुजुर्गों का था पहले। ये सारा विकास आपके बड़ों का ही तो था पहले। और गुरु रविदास महाराज ने वाणी के अंदर कहा, चमरटा गाठी न जानी लोग गठावे पानी। भाई मुझे जोड़े गांठने वाला ही मत समझ लेना, मैं लोगों को गांठने का काम करता हूँ। जो परमात्मा से टूटे हुए लोग हैं उनको परमात्मा से जोड़ने का काम करता हूँ। जो आपस में हजारों टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं उनको जोड़ने का काम करता हूँ। ये गुरु रविदास महाराज जी बताते हैं। हमारे बुजुर्ग पहले व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। इस देश में गुजरात के अंदर एक ही बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था लोथड़। वहां से सामान लेके जाते थे, वहां से आते आते जाते थे, और वो परंपरा आज तक नहीं चल रही, लेकिन हम उसको भूल गए। आप बाहरले मुल्कों में जाओ, सऊदी अरब में जाओ, दुबई में जाओ, जितने भी नजदीक कंट्रीज हैं जिनमें जाओ, सारे जितने भी हैं सारे वहां भारतीय लोग हैं। जितने भी मार्केट बनी हुई है आपको पता भी नहीं चलेगा। हम बाहरले मुल्क में, दुबई में चले जाओ, सऊदी अरब में चले जाओ, सारे अपने ही बैठे हुए वहां। ये परंपरा जब से लगता है अब तक जो कि तुम चली आ रही है, लेकिन हम भूल गए, हम भटक गए, क्योंकि हमने दूसरे घंटे बजाने शुरू कर दिए। हमारे नौजवान क्या करते हैं, अरे बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल ली तो भी वहां नारा लगाएंगे, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, यही तो कहते हैं ना। और वही जब कांवड़ निकलती है वही भांग पी के वहां नारे लगाते हैं, वो भी तो हमारे ही होते हैं, ठीक है। और बाबा साहब के भी नारे वही लगाते हैं। और के लड़ाई झगड़े का काम हो तो भी सबसे पहले हमारे ही होते हैं। तो जब तक इन बातों को समझेंगे नहीं
माताओं का फर्ज बनता है, सबसे पहला गुरु तो माता ही है, माँ ही है, जो अपने बच्चे को समझाएंगे कि बेटा हमारे ये गुरु होते हैं, ये हमारे रहबर है, हमारे इष्ट हैं, हमारी परंपरा है अपने आश्रमों में जाना, अपने डेरों में जाना, हमारी परंपरा है सत्संग में जाना, हमारे घरों में संत महापुरुष आते हैं। जब हम बच्चों को बताएंगे तो हमारे बच्चे फिर क्यों कहीं बाहर जाएंगे। हम अपने घर से शुरू करें और तभी हमारे जीवन में कल्याण होगा। अभी मैं तेलंगाना में, कर्नाटका में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश में, मतलब कि जयंती के टाइम पे, उसके बाद में मैं जाके आया, 5 स्टेटों में जाके आया। आज वहां जाकर के देखा है कि लोगों में इतनी बड़ी जागृति आज जो आ रही है। तेलंगाना में एक एमपी है इस समय, अभी जीता वो, उसने 5 करोड़ रुपया और 5 एकड़ जमीन का ऐलान करा जीतते हुए, वे गुरुदास महाराज जी के लिए हम ये देंगे, गुरुदास महाराज जी के भवन के लिए देंगे। और उस एमपी का जो भाई है वो डिप्टी सीएम है तेलंगाना के अंदर। तो आज उन लोगों के अंदर जागृति है, तभी वो लोग आज गुरुदास महाराज जी की बात करते हैं। जो गुरुदास महाराज जी को पढ़ लिया उसने सारी दुनिया को पढ़ लिया। जो बाबा जी आपके सामने बैठे हुए हैं, आज भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबके अंदर अमृतवाणी पहुंचाने का काम किया, चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटी है चाहे अर्ध सरकारी यूनिवर्सिटी है, सब में पहुंचाने का काम करा। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि विभिन्न भाषाओं में हो गया। पहले तो हिंदी में ही था, पंजाबी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। अभी जीवन सोलजई ने आप जी को बताया ये कि कम से कम 15 भाषाओं में हो गया। आज कितनी सुगमता है, कितनी सरलता है। 12 तारीख को अभी बाबा जी ने मेरे को दिखाई, वो बंगाली में रिलीज होगी अमृतवाणी, तेलुगु में होगी, गुजराती में गए थे गुजराती में होगी। तो आज हम लोगों में इतनी खुशी, इतना आनंद है। इस आनंद को बरकरार रखने के लिए, इस आनंद को बनाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना जरूरी है। हम जब हमारी शक्ति एक होगी, हमारी एकजुटता पक्की होगी, हमारा प्रेम जो मार्ग जो गुरुदास महाराज ने हमको दिया, प्रेम मार्ग, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हुए, हमारा जो मार्ग है वो प्रेम मार्ग है। लड़ाई झगड़े का मार्ग हमारा नहीं है, चुगली निंदा झूठ का हमारा मार्ग नहीं है, हमारा प्रेम का मार्ग है। आपस में प्रेम से मिलो जुलो, ठीक है जी, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। और जो भक्ति मार्ग हमको दिया है, सेवा करो, सिमरन करो, भजन करो, बंदगी करो, ये आपका भक्ति मार्ग ही तो है। और मुक्ति मार्ग आपको तब मिलेगा जब आप समझ जाओगे कि हमने अपनी आजादी बरकरार रखनी है। आजादी बरकरार हमारी कब रहेगी? जो भी आपको मैं बोल करके हटा हूं कि जो एक ही शब्द धर्म निरपेक्ष, जिसको मानव विरोधी लोग भारतीय संविधान से हटाना चाहते हैं, अगर वो हट गया तो हमारी आजादी तो छोड़, हम जीरो भी नहीं रहेंगे। और हम तो क्या, ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें सचेत रहना चाहिए, हमको एक रहना चाहिए, अपने गुरु के चरणों से जुड़ना चाहिए, उनकी वाणी से जुड़ना चाहिए, अपने घरों में खुशी में गमी में अपने अमृतवाणी को शामिल करना चाहिए। कोई भी हम काम करें, अपने रहबरों को, अपने गुरुओं संतों महापुरुषों को जरूर बिचौला बना लेना चाहिए। उनको कभी कोई कमी नहीं आएगी, हमेशा खुश रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सुन करके अपने हृदय में विचार करेंगे, जरूर सोचेंगे, कहानी समझ करके मत छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ में जय गुरुदेव।